चलिए, तो सबसे पहले गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, अब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे सारी बातों को। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है आपकी बार मैथमेटिक्स को लेके एसएसआर में। ठीक है, मैं एसएसआर का बता देता हूं क्योंकि ये जो मैं मैथ पढ़ाता हूं ये एसएसआर में ही आता है। ठीक है, तो एसएसआर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोग देख लोगे। व्हाइट बैकग्राउंड में समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो बता देना ब्लैक बैकग्राउंड। टॉप 10 टॉपिक, ठीक है, टॉप 10 चैप्टर बोलिए टॉपिक में। टॉप 10 चैप्टर्स क्या हो सकते हैं जो कि अब की बार हाई स्कोरिंग होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वो आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों मिला के आपके कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन आपका पूछेगा। 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, 3 से 4, क्योंकि डेफिनिट इसके अंदर है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। दूसरा आएगा इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है लिमिट। लिमिट के साथ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी है। ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे का टॉपिक है। लिमिट अगर 3 घंटे का तो 1 घंटे का, तो उसके साथ ही रिलेटेड है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, ये होता है। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, आइए 2 से 3 क्वेश्चन पूछते रहे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी हिंदी में बोले तो आव्यूह एवं सारणिक। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन वेरिएशन। चौथा देखोगे आप चाहो तो इसको 2 काउंट कर सकते हो क्योंकि डेफिनेट इंडेफिनेट दो ना, इसको भी 2 कर सकते हो। फिलहाल 3। टॉप 10 में तो पूरा 20 से ज्यादा नंबर आ जाए, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो ज्यादा आजकल पूछ रहा है 2D से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 2D में बेसिकली इसको 2 पार्ट में कर देता हूं। एक तो हमारा सर्कल है जो कि फिक्स है, एक क्वेश्चन आ रहा है 1 से 2 बोल दीजिए, एक ही आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है। ठीक है, पांचवा आपका कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से बीच में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब 2 क्वेश्चन दे ही दे रहा है। ठीक है, कोनिक सेक्शन से आपके क्वेश्चन अब बन रहे अच्छे से। बीच में प्रोबेबिलिटी वगैरह से खूब पूछ सकता, प्रोबेबिलिटी से डाउन कर दिया, एक आध दे रहा है। ठीक है, अब आपका कैलकुलस से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव जिसको आप बोलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछ रहा। ठीक है, ये 6 टॉपिक हो गया। 7वां देखेंगे आप लोग, ये आपका एरिया अंडर कर्व। इससे क्या दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट डिफरेंशियल इक्वेशन से फिक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण, 1 से 2 क्वेश्चन। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन से 3 ही क्वेश्चन दिए दोनों मिला के, तो यहां से 2 दे देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरिएशन इनका चलता है। 8वां देखो, ट्रिग्नोमेट्री पहले लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, तो इससे भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं है। ओके, अब आपका आता है 9वां, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। ये और प्रोबेबिलिटी मिला के, ये दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपके 10 टॉपिक हो गए। अब इनके आप नंबर काउंट करिए सभी लोग, कितने नंबर आपके हो गए। तो अगर लोवेस्ट लोवेस्ट लेके चलेंगे, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 2, 10, 11, 11, 12, 2, 14, 2, 16। अगर मिनिमम देगा इन टॉपिक से तो इन 10 चैप्टर से आपके 16 नंबर मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से आप सभी को पता है ये बहुत अच्छा स्कोर है। इसको इग्नोर करने का मतलब फेल होना सीधे सीधे। तो इन चैप्टर्स को तो हमें करना ही करना है किसी कीमत। बाकी चैप्टर्स भी होते हैं। एयरफोर्स, हाँ अब बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लेवल कैसा होता है एयरफोर्स से। एयरफोर्स से इनका मैथ बढ़िया लेवल का होता है, टफ होता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, कोई भी चैप्टर इनका टफ होता है एयरफोर्स के मुकाबले। थोड़ा सा पूछने का तरीका इनका उल्टा सीधा टाइप होता है। सेट नहीं आता बाबू, सिलेबस में सब है। मैं टॉप 10 बताया हूं, मतलब यहां से आना फिक्स है। सेट, रिलेशन, फंक्शन पूरा टॉपिक मिलाओगे तो 1 क्वेश्चन बच जाता है। अगर रिलेशन से दे दिया, फंक्शन से दे दिया, 1 1 on 2, ये सिमेट्रिक, ये सब दे दिया तो सेट से नहीं देगा, नहीं सेट से दे देता तो ये नहीं देता। इवन जो रियल फंक्शन है, जहां पे डोमेन रेंज आप लोग पढ़ते प्रांत परिषद, उससे भी नहीं आता। रियल फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, सेट, ये मिला के 1 आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कभी दे देता है। ओके, तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कहां से पूरा आता है, बट ऐसे चैप्टर जहां से आने लगभग फिक्स है, 99% चांस है
वो ये चैप्टर्स हैं आपके, क्योंकि टोटल चैप्टर तो लगभग 30 के आसपास जाएंगे अगर हम छोटे छोटे इनइक्वालिटी लॉग सबको फिल करेंगे तो। अब 30 चैप्टर है, 25 क्वेश्चन है, कोई तो होगा जो नहीं आएगा और कोई तो होगा जो फिक्स आएगा, तो ये फिक्स थे। ओके, बाकी चैप्टर्स आप देखना चाह रहे हो तो मैंने यहां पे देखिए आपका वो स्टडी प्लान शेयर किया तो उसके अंदर पूरा चैप्टर इंक्लूड किया, मैट्रिसेस, लॉग, इनइक्वालिटी, रियल फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रेशन में पूरा तीनों है, मतलब दोनों है 3 क्लास में। एयूसी, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन से देखो पढ़ाऊंगा 2 दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। सर्कल हो जाएगा, सर्कल से आ रहा है, कोनिक सेक्शन से, वेक्टर 3D से क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका भी जगह नहीं बचा आजकल, जो ट्रेंड आ रहा है, बीच में तो वेक्टर 3D खूब देता था, अब जो ट्रेंड चला उसके हिसाब से बनाया हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री होगा, आईटीएफ, प्रॉपर्टी ऑफ टाइम, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन और क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस, देखो ये लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि यहां से रैंडम तरीके से क्वेश्चन बनते, फिक्स नहीं होते, ये फिक्स है आपके। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? तो ये टॉप 10 चैप्टर्स होने वाले, आप सभी लोग किसी कीमत पे इनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, मैं तो फोकस ही इन्हीं पे किया हूं, ये जितने चैप्टर यहां पे लिखा हूं ये सारे चैप्टर, ये मेरा स्टडी प्लान है, आप देखोगे प्रोबेबिलिटी वो भी अलग से आप इंक्लूड कर दिए, अदरवाइज वेक्टर 3D खुद प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को खा जाएगा। अगर यहाँ पे वेक्टर 3D ऐड करोगे तो इनके बराबर ये वेक्टर 3D, कम नहीं है इनसे, ठीक है। अगर मैं इनके पैरेलल में लिखूं वेक्टर 3D तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 2 से 3 यहां से भी आते हैं, यहां से भी 2 से 3 दिख जा रहे हैं। ओके, तो आपका देखोगे टॉपिक मेजर लगभग 20 नंबर कवर करते हो, मैं सिर्फ 30 तारीख तक टारगेट मेरा खत्म हो जाएगा, पहुंच जाएगा तो 1 मई तक, यहां तक मैं आपका 20 नंबर तैयार करके भेजूंगा। बाकी जो लो स्कोरिंग उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये सब हाई स्कोरिंग वाले पहले खत्म कर देंगे। यूट्यूब पे आप देख रहे हो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का डेमो हो गया, 27 तारीख यानी आज 27 मान लीजिए, आज 28 जो भी देख लीजिएगा, तो 27 तारीख को आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का द एंड खत्म। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए, हो गया तैयार 3 नंबर का। इन दोनों से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, हटा दीजिए, बट इनका यूज से आगे पढ़ेंगे तो जब यहां तक एंड करेंगे फिर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा कम से कम, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी है। ओके, तो ये इसी हिसाब सेट किया कि आपको मैं ना मई मार्च अप्रैल के एंड तक 20 नंबर करके छोड़ दूंगा कि भैया ये लो तैयारी हो गई आपकी सिलेक्शन वाली। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा कि टॉप 10 चैप्टर आपको जरूरत भी था, आप लोग डिमांड भी कर रहे थे तो आपको बता दिया। अब इसके साथ साथ अगर इसकी तैयारी करना चाह रहे हो ना तो तैयारी कर सकते हो हमारे साथ विक्रांत बैच से जुड़ के। विक्रांत बैच आप लोगों को नेवी एसएसआर एमआर दोनों का एक्सेस देता है 2025 बैच का, और सिर्फ 399 के अंदर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अप्रैल एंड होते होते आपका 25 में से 20 नंबर कवर करवा के यहां तक आपको पहुंचा देंगे कि ये लो आपका 20 नंबर तैयार हो गया। अब जिसको पढ़ना पढ़े, जिसको पढ़ना रिवीजन करे, क्योंकि 20 नंबर 25 में से बहुत हाई वेटेज है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद चलती रहेगी क्लासेस, बट हाँ हमारा टारगेट रहेगा अप्रैल एंड तक आपको उस लायक पहुंचा दिया जाए कि सिलेक्शन के लिए आपके ला लेना पड़े। कहीं ये ना हो कि आप परेशान हो लास्ट दिन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर, स्कोर नहीं हो पाया सर, सिलेबस नहीं हुआ, ये सब चीजें नहीं। ओके, इस बैच से जुड़ने के बाद आपको क्या होगा, अप्रैल, पहली चीज तो अप्रैल में एंड तक आपका सिलेबस अच्छा खासा खींच देंगे, कोई डाउट ही नहीं होगा उसको लेके, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है। अब मई कब है एग्जैक्ट नहीं पता, 15 मई हम लोग लेके चल रहे हैं। ये प्राइस जो है 399, ये अभी कुछ दिनों के लिए यानी 31 तारीख तक है। 31 तारीख के बाद यानी 31 के बाद ये 699 रुपए का हो जाएगा। तो जिसको लेना है जल्दी से ले लेंगे। और दूसरी चीज क्लासेस स्टार्ट है, प्राइस छोड़ो, क्लास चल रही है 27 तारीख तक आपका 2 चैप्टर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म, मैथ का बाकी सभी सब्जेक्ट में खत्म। 25 तारीख से क्लासेस चल रही है हमारी। ओके, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस सभी दी जाएंगे, उसके साथ आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स दिया जाएगा, डीपीपी दिया जाएगा, आपका एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट रहेगा, सिर्फ एग्जाम वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपके सामने टाइम पास नहीं चलेगा। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश आपको दोनों भाषा में पढ़ाई जाएगी, रेगुलर बेसिस मेंटरशिप, यानी आपको मोटिवेट करते हुए लेके चलेंगे एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस, और फॉर्मूला बुक पीडीएफ वगैरह जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीजों। ओके, सर अग्निवीर का बता रहे हो कि हाँ अग्निवीर बेटा, ये अग्निवीर तो है नेवी एसएसआर एमआर। अच्छा, आप उसकी, मैं टेक्निकल मैथ हूं ना, तो मैथ जाहिर सी बात है बाबू, ये मैथ अग्निवीर वाला ही है ना, तो इसी का बता रहा हूं। ठीक है, परमानेंट वाला मेडिकल असिस्टेंट, बायोलॉजी आता है।
हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट के प्रॉफिट को लेके मैं एक वीडियो करूंगा। हालांकि बता दूं, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है ए बी ग्रेड के साथ, तो आप डायरेक्टली फेस टू के लिए क्वालिफाई। ठीक है, मैं अलग से इस पे वीडियो कर दूंगा, चिंता नहीं करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग देख लोगे, इस बैच से जुड़ जाइए। ये हमारा टॉप 10 चैप्टर है, इनको हमें कैसे भी करके स्कोर बढ़ाना, इनको फिक्स करना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर सेक्शनल कट ऑफ में जुड़ता है, सभी जगह जुड़ता है। अगर सेक्शनल कट ऑफ आपका ऐड होता है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें भी ऐड ऑन होता है। आशीष यादव, ओके। चलिए, ओके, तो थैंक यू आप सभी का। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा वीडियो। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी का इंतजार रहेगा। एक दो और वीडियो लाऊंगा इस पे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।